हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई ना, मैं जानती हूं, बट मैं ये भी जानती हूं कि आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। सॉरी गाइस कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, पर मैं अपने एंड पे पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आप सबके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ। तो इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल में नया जुड़ा है, मेरे साथ मेरी वाईटी फैमिली का नया सदस्य बना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको तो ज़रूर हिट करना, क्योंकि इसे हिट करने के बाद आपको मिलेंगे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन। ऑल्सो मेरे को कमेंट सेक्शन में काफ़ी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि दीदी वीडियो को हाइप कैसे देते हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमारा कल वाला वीडियो भी हाइप्ड पे आई थिंक अभी 75 नंबर पे रैंक कर रहा है, मेरे दूसरे वाले चैनल का अर्थ मॉम रिएक्शन का। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आप हाइप कैसे कर सकते हैं। आपको जिसका जो भी वीडियो पसंद आ रहा है, उस वीडियो को जब आप प्ले करेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन को इस तरीके से फिंगर से इस साइड करना। आप जैसे ही स्वाइप करेंगे तो आपके पास हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। आप 3 बार एक पर्टिकुलर वीडियो को हाइप दे सकते हैं, वीक में 3 बार। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक ही हाइप दे पाओगे। ठीक है, इस तरीके से हाइप देते हैं। आई एम श्योर कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है, मैंने एक कल भी कॉर्ड सेट पहना था, ये उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, लेकिन मुझे दोनों ही इतने पसंद आए थे कि मैंने दोनों ही मंगा लिए थे। एक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कम्युनिटी में, बट अगर आपको ये पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इस पर भी जा सकते हैं। रेट ऑलमोस्ट सेम है, फैब्रिक भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, बट है बहुत ब्यूटीफुल दोनों ही पीसेस। तो ये भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग देने वाले हैं मुच्छड़ भैया की कल की लाइव के ऊपर। हाँ, कल की लाइव के ऊपर, 1 साल पुरानी लाइव के ऊपर नहीं, 6 महीने पुरानी लाइव के ऊपर नहीं, कल की लाइव के ऊपर। ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने भाइयों और बहनों का जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के शॉर्ट की वजह से ना हमें हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा टाइम बच जाता है कि हम पूरा का पूरा लाइव देखने से बच जाते हैं। सच बता रही हूँ कि अभी मैंने मुच्छड़ भैया का पूरा लाइव नहीं देखा, क्योंकि जब मैं लाइव देखने बैठूंगी तो आई एम श्योर मुझे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिस पे मैं रिएक्शन दे पाऊँ। लेकिन अभी मेरी नज़रों में कुछ शॉर्ट्स आए हैं हमारे भाइयों और बहनों के द्वारा बनाए गए, जहाँ पे कुछ हाईलाइटेड चीज़ें थी जो हाईलाइट की गई, तो उसी पे मैं रिएक्शन वीडियो यहाँ पे बनाऊंगी। ऑल्सो फाइनली इतने सब्र के बाद हमारी जो लखपति भाभी जी हैं उनका भी रिएक्शन निकल के आया है। जी हाँ, बेहोश टॉक में जो बेहोशी देने वाला इंटरव्यू वो देके आई थी, और उस इंटरव्यू के बाद एक हंसी का पात्र वो बन गई थी। जो एक्सपेक्टेशंस और जो एक इमेज थी हमारी भाभी जी की, वो एकदम से इतनी चेंज हो गई कि बेहोश टॉक में भाभी जी के लिए एक भी पॉजिटिव कमेंट देखना मुश्किल हो गया। दूरबीन द्वारा भी वो देखने को नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि भाभी जी के बेहोश टॉक की इतनी चर्चा और इतना ज़्यादा हंसी मजाक बन रहा था, और इस मुद्दे को भी डाइवर्ट करने के लिए हमारी जो जगत दीदी हैं उनको प्रकट होना पड़ा। कई सारे एजम्पशन लगाए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके। तो कल की लाइव में हमारी जो लखपति भाभी जी हैं उनके भी रिएक्शन आए हैं, ऑल्सो उनके रिएक्शन और भी वीडियोज़ में आए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो ताकि आप लोगों का वक्त बच जाए, लेकिन वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कल की डेट में मैं भी रात से देख रही थी कि हमारी जगत दीदी का कोर्ट मैरिज का मुद्दा चल रहा था सोशल मीडिया पे। वैसे तो ये मुद्दे आजकल आए दिन आते रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब आप लोगों के सामने आई चुकी है, कुछ छुपी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अफवाहें सिर्फ एक साइड की आती है ना। तो इसी तरीके से एक साइड की और अफवाह कल सोशल मीडिया पे घूमने लगी, कोर्ट मैरिज, क्योंकि हमारी जगत दीदी गायब हो गई हैं। उस दिन की लाइव के बाद हमारी जगत दीदी गायब हो गई थी। जेठू सरिता जी की कम्युनिटी आने के बाद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद लोगों की चिंता बढ़ गई, और उसके बाद एक नई कहानी सोशल मीडिया पे आई कि अरे हमारी जगत दीदी की कहीं नहीं, हमारी जगत दीदी की हो गई है कोर्ट मैरिज। जब हमारे मुच्छड़ भैया का लाइव आए, लाइव में हालांकि उनसे इतने सारे सवाल किए गए, मुच्छड़ भैया की एक बात तो देखो माननी पड़ेगी। देखो जो चीज़ सही है वो सही है,
वो बात ये है कि मुच्छड़ भैया ने अभी तक सरिता जेठू जी का नाम हाइड नहीं किया। चलो कम से कम आपके अंदर इतना करेज तो है कि ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत कमेंट आप रख लेते हो, सही से फ़िल्टर यूज़ नहीं करते, हाफ फ़िल्टर यूज़ करते हो। बाकी क्रिटिसिज्म वाले कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स भी आपकी वीडियो के नीचे दिखने को मिलते हैं, सारे नहीं दिखते लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो कल क्या हुआ कि लाइव आने से पहले हो सकता है गाइस ये भूल चुक भी हो गई हो, ये भूल चुक भी हो गई हो कि मुच्छड़ भैया सरिता जेठू जी का नाम ना हाइड करना भूल गए। और जैसे ही लाइव शुरू हुई इतने कमेंट्स नीचे से आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी बहन सरिता जेठू जी की कम्युनिटी का जवाब क्यों नहीं दे रही है। अरे भैया दीदी को बोलो ना कि जवाब दे, चाहे वो सपोर्टर हो चाहे वो हेटर हो। हर बंदा कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोग ये लिख रहे थे कि उनको बोलो कि जवाब दे दो, एक मामूली सा क्वेश्चन ही तो किया है, आखिर जगत दीदी उस जवाब को देने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। लेकिन हमारे मुच्छड़ भैया ने एक कमेंट उनसे रिलेटेड नहीं पढ़ा गाइज, एक कमेंट नहीं। बड़ी बड़ी आंखें करके स्क्रीन की तरफ तो देख रहे थे, लेकिन वो पर्टिकुलर कमेंट्स एक होते दो होते तो चलो समझ में आता है कि इतनी भीड़ में कमेंट मिस हो गए, लेकिन हर दूसरा तीसरा चौथा कमेंट इससे रिलेटेड था। लेकिन भैया ने भाई साहब ऐसे इग्नोर मारा उस सवाल को कि उसका जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद ये बोला गया कि दीदी को वायरल है, दीदी को तो वायरल, और दीदी की तबीयत तो अपने बर्थडे के अगले दिन भी ख़राब हो गई थी। याद है ना जब आपकी लाइव में आई थी, आप दोनों भाई बहन आए थे, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू करा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, और उसके बाद पटर 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 सेकंड्स में उनकी तबीयत ठीक हो गई, और उसके बाद अगले दिन तो वो लाइव में ही प्रकट हो गई। तो दीदी का जो ये वायरल है ये किस हिसाब से आता है, मतलब किस हिसाब से, जब कहीं पे जवाब देना पड़ जाए तब वायरल प्रकट हो जाता है, उसके बाद चला जाता है, हाँ तब चला जाता है। बराबर कल हमारी जगत दीदी ने कम्युनिटी भी छापी ये दिखाने के लिए कि कुछ लोग तो मुझे गायब भी कर चुके हैं कि मैं गायब हो गई, मैं गुमशुदा हो गई। भाई मिसिंग रिपोर्ट लिखाने मत चले जाना, मैं भी हूँ। तो जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली कि मैं भी हूँ, मैं मिसिंग नहीं हुई हूँ। पता चले जो जगत दीदी को प्यार करने वाले हैं वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने चले गए कि हमारी जगत दीदी तो गायब ही हो गई है। सूना सूना लगता है ना उनके बिना वाइटी, है ना। तो क्या हुआ, जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली लेकिन हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। और यही सेम चीज़ हमारे मुच्छड़ भैया ने करी, फुल ऑन इग्नोर मोड, जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। कमेंट दिख रहे हैं जनता को, पढ़ रही है जनता, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं हम मेन मुद्दे पे, वो थी कोर्ट मैरिज वाला मुद्दा जो शायद कल सोशल मीडिया पे आया। मैंने भी रात में देखा था, उसके बाद आज भी मैं दिन भर से देख रही हूँ। मैंने वीडियो खैर मैं अब बना रही हूँ, लेकिन मैं दिन भर से देख रही थी कि कोर्ट मैरिज वाला ये मुद्दा आया कहाँ से। खैर रूट कॉज तो कभी पता नहीं चलती कि ये मुद्दा उत्पन्न कैसे होते हैं, लेकिन ये मुझे पता चला कि उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत जगह इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया। और चलो कि कोर्ट मैरिज वाला मुद्दा उत्पन्न हो भी गया और किसी ने नीचे कमेंट कर भी दिया मुच्छड़ भैया को कि जो हमारी जगत दीदी है उनकी कोर्ट मैरिज हो गई है, तो मुच्छड़ भैया इतना कैसे नाराज़ हो गए। मतलब मैं बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पाई कि अगर आप खुद अपनी मर्ज़ी से अफवाहें उड़वा सकते हो शादी की 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, कहाँ हुई 2 महीने बाद, कहाँ हुई 3 महीने बाद, कहाँ हुई 4 महीने बाद, इतने महीने निकल गए देखते देखते हुई। लेकिन खबर आप लोगों ने बराबर उड़वाई थी। तब आपके मुंह से ये जो इतना प्यारा शब्द निकला है, जिस शब्द को सुन के बहुत सारे लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो गया कि वाह वाह क्या शब्द है। क्या ये शब्द आप लोगों के मुंह से तब नहीं निकल रहे थे जब आपकी बहन की शादी सहनाइयों की अफवाह उड़ाई जा रही थी? तब तो आप इस चीज़ को बहुत प्रेस कर रहे थे, क्या कि तब आपने ही उड़वाई थी ना, है ना। तो कल जब ये अफवाह दोबारा से उड़ गई सोशल प्लेटफॉर्म पे कि कोर्ट मैरिज कर ली, तो इसमें इतना क्यों चिढ़े आपकी, आपके मुंह से फूल बरसने लगे, फूल बरसने लगे। आप इस चीज़ को नॉर्मल भी बोल सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है, जब होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि शादी वाली चीज़ों से तो आपकी पूरी फैमिली खिलखिला के हंस पड़ती है, चाहे आपके डॉक्टर हो, चाहे आप हो, चाहे आंटी जी हो, चाहे हमारी लखपति भाभी हो, पूरी फैमिली खिलखिला के हंस पड़ती है। इनफैक्ट आपकी शादी वाली खुशी में हमारा भी पूरा सपोर्ट और सहयोग है। हम तो तब भी खुश थे जब जगत जीजा जी के साथ ये रिश्ता पक्का हुआ था, और हम अब भी खुश होंगे और आने वाले टाइम पे भी खुश होंगे कि हमारी जगत दीदी की शादी हो जाए, शहनाइयाँ बज जाए, हाथों में मेहंदी लग जाए और उनको अपनी ज़िंदगी में भगवान करे बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए।
हम तो बहुत खुश होंगे, हम क्या पूरा वाइटी खुश होगा, राइट। तो फिर इस बात पे इतना भड़कने वाली बात कौन सी थी, किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, और तब आप लोग क्यों नहीं भड़कते हैं जब इतनी गंदी गंदी अफवाहें फैलाई जाती हैं? उन अफवाहों पे आप लोग क्यों नहीं भड़कते? उन अफवाहों पे आपके मुंह से जो कल फूल झड़ रहे थे, उन अफवाहों पे भैया बताओ प्लीज़ कि क्यों आपके मुंह से फूल नहीं झड़ते? बाकी की अफवाहों को आप लोग इतना कैजुअली कैसे ले लेते हैं? हाँ, क्योंकि वो खुद फैलाई होती हैं, इसीलिए ना। एनीवेज, उसके बाद जब ये बात हुई कि बताओ ऐसे बोल रहे हैं दीदी के लिए कि कोर्ट मैरिज कर ली, तो पीछे से हमारी लखपति भाभी जी बोलती हैं ऐसे कैसे, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती शादी, अगर होगी तो 7 फेरों के साथ शादी होगी। तो भाभी जी आपके यहाँ ऐसे नहीं होती, लेकिन जो सिचुएशन इस समय पे जगत दीदी की है ना, अगर किसी भी लेडी की री मैरिज होती है तो सबसे पहले उस लेडी की ही ये चॉइस होती है कि धूमधाम से एक बार हो चुकी, और हमारी जगत दीदी की तो 2 बार धूमधाम से सगाई करी थी ना, धूमधाम से खूब डांस गाना खूब हुआ था। तो उसके बाद इंसान खुद सोचता है कि सिंपल साधारण तरीके से चीज़ें हो जाएं तो अच्छा है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके लिए शादी ब्याह पार्टी फंक्शन एक कंटेंट होता है गाइज, लाखों कमाने का मौका। जैसे कि सगाई थी लाखों कमाने का मौका, जो कमाए गए। तो अब शादी भी वो फेरों के लिए नहीं है भाभी जी, देखो झूठ मत बोलो, दिल पे हाथ रख के बताना, वो फेरों के लिए करनी है या फिर वो कंटेंट के लिए करनी है? कंटेंट के लिए करनी है ना, वरना जब किसी लेडी की रीमैरिज होती है तो प्रेफरेंस होती है ये कि हम सिंपल साधारण तरीके से करेंगे, हमें ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। और कोर्ट मैरिज करनी कोई बुरी नहीं है, आप तो खुद लॉयर हैं। अगर आप लॉयर होके ये बोलेंगे कि कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे तो आधे से ज़्यादा लॉयर्स का तो बिजनेस ठप कर देंगी आप, काम ठप कर देंगी। जो लोग मैरिज करवाते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनका तो आप काम ठप कर देंगी। बताओ, अपनी ही कम्युनिटी के लोगों का काम छीनने पे आ गई आप तो, कि कोर्ट मैरिज नहीं, 7 फेरों वाली मैरिज करो, 7 फेरों वाली मैरिज करो। आजकल लोगों की फर्स्ट मैरिज भी हो रही है ना, तब भी वो यही सोच रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हो जाए, बाद में ग्रैंड सा हम लोग रिसेप्शन पार्टी दे देंगे। आजकल की जनरेशन ऐसा सोचती है आजकल की जनरेशन ऐसा। लेकिन अपनी अपनी सोच तो आप साथ क्या, आप जितने फेरे पड़वा दो, पूरा फुल सहयोग, वेल विशेज़ हैं, कहते हैं ना दिल से विशेज़ निकलेंगी जिस दिन आपने करा दिया। तो इस बात को इतना ज़्यादा एग्रेसिवली लेने की ज़रूरत नहीं थी। 100 बात की एक बात मुच्छड़ भैया, किसी ने कोई गंदी चीज़ नहीं बोली थी, इससे गंदी चीज़ों की अफवाह आई हैं जिस पे आपकी वाणी से कुछ भी नहीं निकला। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी, तो इस पर आपको अपनी ज़ुबान ना ख़राब नहीं करनी थी। दिख रहा था कि आप प्रेशर में हैं, आपके चेहरे से दिख रहा था कि आप प्रेशर में हैं, परेशान हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं ना आप लोग, हम तो मामूली रिएक्शन वाले हैं, जिनका कंटेंट व्लॉगर से चलता है, राइट। आप तो इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इनफैक्ट जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप लोग पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका एक एक शब्द, आपका पहनने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका रहन सहन लोगों को इंस्पायर करता है। आपसे पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है, इंस्पायर्ड होती है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और होना पड़ता है।